नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था जिसमें मुगल काल चल रहा था और लास्ट वीडियो में हमने जो है शेरशाह सूरी या सूरवंश के बारे में चर्चा की थी। इसके आगे अपने आज जो है चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगल बादशाह अकबर की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? अकबर की। मुगल बादशाह अकबर, और जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी माना जाता है। तो मुगल बादशाह अकबर की चर्चा करने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहली बात तो अपने जो है लास्ट के अंदर किन दो मुगल बादशाहों की चर्चा कर ली थी? तो बाबर की चर्चा कर ली थी और उसके पुत्र हुमायूं की चर्चा कर ली थी। इसके बाद में आज अपने अकबर की चर्चा करने वाले हैं। अकबर का जन्म जो है तो वो अमरकोट क्षेत्र के अंदर हुआ था। ठीक है, अमरकोट के अंदर, अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म जो है अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को माना जाता है। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म माना जाता है। कहाँ? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। ठीक है, तो इनके जो अकबर के जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ये इनकी क्या थी? माता का नाम था। कौन थी? हमीदा बानो बेगम। तो अकबर की माता थी। ठीक है, इनके अकबर के जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम वो आता है बदरुद्दीन। ठीक है, बदरुद्दीन। ठीक है, तो बचपन का नाम क्या हो गया? बदरुद्दीन। और अकबर को बचपन में ही जो है गजनी और लाहौर क्षेत्र की क्या मिल गई थी? सूबेदारी मिल गई थी। कहाँ की? गजनी और लाहौर की क्या मिल गई थी? इनको बचपन में ही सूबेदारी मिल गई थी। तो आपको याद रखना है, बचपन में ही इनको जो है गजनी प्लस लाहौर की क्या दी गई थी? सूबेदारी दी गई थी। कहाँ की? गजनी और लाहौर की सूबेदारी दे दी। अब इसके बाद में अगर बात करें तो इनका जो है 9 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? विवाह हो गया था। ठीक है, तो हिंदाल की पुत्री थी, हिंदाल इसका जो भाई था हिंदाल, उसकी पुत्री थी रुकैया बेगम। कौन थी? रुकैया बेगम। इनके साथ इनका 9 वर्ष की आयु में ही अकबर का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? हुमायूं की मृत्यु होती है। तो उस समय ये बताते हैं कि पंजाब में था। कौन? अकबर। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो पंजाब में, ठीक है, सिकंदर सूरी के साथ जो है युद्ध कर रहा था। कौन? अकबर जो है, जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर जो है पंजाब के अंदर जो है सिकंदर शाह सूर के साथ क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। तो उस समय जो है मृत्यु होती है हुमायूं की, और बताते हैं कि हुमायूं की मृत्यु को छुपाया गया था। ठीक है, जब मतलब लगभग 17-18 दिन हुमायूं की जो है मृत्यु को छुपाया गया था। और हुमायूं की जगह जो है मुल्ला बेग सी। कौन है? मुल्ला बेग सी को, जो हुमायूं के जैसा ही दिखता था, इसको क्या है? दरबार में क्या है कि उपस्थित करवाया जाता, मतलब राजा के रूप में उपस्थित करवाया जाता। जनता को बताया नहीं गया था उस समय जो है अकबर यहाँ थे नहीं। ठीक है, तो मुल्ला बेग सी को ध्यान रखना। और उसी समय जो है अकबर का क्या किया जाता है? राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालनौर नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? तो नाम आता है कालनौर नामक स्थान पर जो है। कालनौर कहाँ है? पंजाब के अंदर है। यहाँ पर बैरम खां, जो इसका संरक्षण करता था, बैरम खां की देखरेख में इनका क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था। किसके द्वारा? मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा इनका क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो क्या बताया? 1556 से 1605 जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। 15 अक्टूबर 1542 राज्याभिषेक जो है इनका 14 फरवरी 1552 ईस्वी को हुआ था। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। बचपन का नाम जो है बदरुद्दीन, और गजनी और लाहौर का प्रारंभ में इसको सूबेदारी दी गई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हिंदाल के साथ, रुकैया बेगम, हिंदाल की पुत्री, 9 वर्ष की आयु में विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से। और 1556 ईस्वी में जो है हुमायूं की मृत्यु हुई थी। उस समय जो है इसकी मृत्यु को छुपाया गया था। और यह अकबर उस समय कहाँ था? पंजाब सिकंदर सूरी से क्या है? संघर्ष में उलझा हुआ था। ठीक है, अब इसके पश्चात में जो है एक व्यक्ति जिसका नाम आता है हेमू क्या करता है कि इसी बीच में
हेमू कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। लाहौर हेमू जो है इस समय जो है याद रखना है आपको, तो आगरा दिल्ली के क्षेत्रों पर हेमू क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है, आदिल शाह सूर का सेनापति था हेमू। हेमू जो है, हेमू कौन था, तो आदिल शाह सूर का सेनापति था। आदिल शाह सूर का सेनापति था, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हमने अपने पिछले वीडियो में। हेमू जो है एक नमक का क्या था, नमक का व्यापारी था। ये ध्यान रखना, नमक का व्यापारी था, आदिल शाह सूर का सेनापति था। ठीक है, व्यापारी था। इसने अपने जीवन में कहाँ का था वैसे विशेषता, तो ध्यान रखना रेवाड़ी का है, रेवाड़ी का। तो इसने अपने जीवन में जो है 24 लड़ाइयाँ लड़ी है। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी है, जिसमें बताते हैं कि 22 में इसने विजय हासिल की थी हेमू ने। ठीक है, और ये विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां जो शासक माना जाता है वो किसको माना जाता है, हेमू को माना जाता है। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, इसने जो है, इसी हेमू ने क्या कर लिया था, आगरा प्लस दिल्ली पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब इनको पुनः प्राप्त करना होगा, और पुनः कौन से युद्ध में प्राप्त होंगे, तो ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना 14वां शासक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला, 24 लड़ाइयाँ लड़ी है, 22 में विजय रहा है, नमक का व्यापारी, रेवाड़ी का रहने वाला था, आदिल शाह सूर का सेनापति था। अब इसके समय में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है। किस किस के बीच में, तो एक साइड में तो कौन है, हेमू है, और दूसरे साइड में कौन है, बेरम खां। कौन है, बेरम खां। मतलब किसका सुरक्षा करता है ये, या अकबर कह सकते हो, कोई बात नहीं, अकबर क्योंकि शासक है। शासक कौन है, अकबर, और इसका सुरक्षा करता जो है बेरम खां है। इनके मध्य जो है पानीपत की लड़ाई लड़ी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बेरम खां इस युद्ध में बताते हैं कि हेमू जो है, हेमू के पास बहुत सारी सेना थी, लेकिन मुगलिया सेना की तरफ से एक सेनापति के द्वारा, एक सैनिक के द्वारा हेमू के तीर लग गया। आंख में तीर लगने से हेमू क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और इसके बाद में जो है इस बेरम खां के कहने पर अकबर के द्वारा, ये कहीं उल्लेख आता है कि अकबर के द्वारा हत्या कर दी गई थी, कहीं उल्लेख आता है कि बेरम खां के द्वारा हेमू को मार दिया गया था। और अब दिल्ली की राजगद्दी जो है वो किसके अधीन आ गई है, तो अकबर के अधीन आ गई है। तो ये अकबर की प्रारंभिक बातें थी। तो ध्यान रखना, पानीपत का दूसरा युद्ध इसके समय में लड़ा गया था। पहला युद्ध इसके दादाजी मतलब कौन थे, बाबर के समय में लड़ा गया था। अब इसके बाद में अगर हम आगे की चर्चा करें, तो अब 1556 से लेकर 1560 तक अधिकार रहता है किसका, बेरम खां का सुरक्षा काल माना जाता है। ठीक है, बेरम खां का सुरक्षा काल माना जाता है, कह सकते हो आप बेरम खां का सुरक्षा काल। ठीक है, बेरम खां का सुरक्षा काल 1556 से 1560। मतलब वास्तविक सत्ता अब बेरम खां के हाथों में है। ठीक है, अब बेरम खां ने इतनी बड़ी लड़ाई इसको जीत के दी है। ठीक है, तो बेरम खां को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। किस पद पर नियुक्त किया गया, वजीर के पद पर, और साथ में इसे खान ए खाना की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। खान ए खाना की उपाधि दी गई, और साथ में वजीर के पद पर क्या कर दिया, इसे नियुक्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया, खान ए खाना की उपाधि दी गई। और बेरम खां का सुरक्षा काल 1556 से, मतलब बेरम खां का अकबर पर जो प्रभाव रहा था 56 से किसके मध्य रहा था, 60 के मध्य रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें बताते हैं कि अब जो सारे के सारे राजकार्य जो है वो कौन देखता था, बेरम खां देखता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है अकबर पर प्रभाव पड़ने लग गया, किसका, हरम का प्रभाव पड़ने लग गया। अब अकबर पर धीरे धीरे हरम दल का प्रभाव पड़ने लग गया। तो बेरम खां, अब जो है बेरम खां एक तरह से अविश्वास पात्र सा बन गया था, किसका, अकबर को। भाई अकबर को अविश्वास पात्र बन गया कौन, बेरम खां। अब बेरम खां के सामने जो है अकबर के द्वारा 3 विकल्प रखे गए। भी सारों काम बेरम खां ही संभालता हो। 3 विकल्प रखा गया कि चंदेरी प्लस
कालपी, इन दोनों की क्या कर ले, सूबेदारी ग्रहण कर ले और वहां चला जा। ठीक है। दूसरी बात इसके सामने रखी गई कि शासक का या जो बादशाह है उसके गुप्त सलाहकार बन जा। ठीक है, गुप्त सलाहकार बन जा, गुप्त मामलों का सलाहकार बन जा। तीसरी बात, बैरम खां के समय में जो है कहा गया इसको कि हज यात्रा के लिए चला जा। तो बैरम खां ने तीनों में किसको चुना था, हज यात्रा को महत्वपूर्ण चुना था, ध्यान रखना। ठीक है, हज यात्रा को ही चुना था किसने, बैरम खां ने। तो अब बैरम खां हज यात्रा के लिए जा रहा है, तो ध्यान रखना कि पाटन के समीप, गुजरात में पाटन के समीप मुवारिस बेग, ध्यान रखना। ठीक है, मुवारिस खां या मुवारिस खां, इस मुवारिस खां ने क्या किया है कि बैरम खां की क्या कर दी है, मुवारिस खां ने हत्या कर दी है। मुवारिस खां के द्वारा बैरम खां की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो बताते हैं कि इस मुवारिस खां के पिता की हत्या बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में की थी, इसीलिए उस चीज़ का इसने क्या लिया है, बदला लिया है। ठीक है, बदला लिया है मुवारिस खां। तो ध्यान रखना ये बैरम खां का संरक्षक काल है। ठीक है, बैरम खां का प्रभाव रहा था अकबर पर 1556 से 1560 ईस्वी तक। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब शासन आता है जिसका नाम है पेटीकोट शासन या पर्दा शासन। ठीक है, नाम आता है 2 साल तक पेटीकोट शासन या फिर पर्दा शासन। ठीक है, पर्दा शासन कब से कब तक रहा है, ये 1560 से 1562 तक। अभी तक वास्तविक राजा नहीं बना है। ठीक है, अभी तक अकबर वास्तविक राजा नहीं बना है, ध्यान रखना, अभी तक वास्तविक राजा नहीं बना है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो प्रधान मतलब पेटीकोट शासन का जो है वो कौन थी, महाअनंगा। ठीक है, अर्थात अकबर की धाई मां महाअनंगा। ठीक है, इसका पुत्र अधम खां, जीजी अनंगा, पुत्री जीजी अनंगा, इन सब का क्या है कि अकबर पर प्रभाव रहा है। हरम दल का प्रभाव, हरम प्रभाव, इसका ये कह सकते हो कि हरम दल का प्रभाव अर्थात महिलाओं का प्रभाव, शाही महिलाओं का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें जो है जो इसकी इस शासन की या इस हरम दल की जो प्रधान थी महाअनंगा। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा दल बनाया गया था इसमें प्रधान ये है और इनके सदस्य अधम खां और जीजी अनंगा थे। मतलब इनका प्रभाव रहा है, किस पर रहा है, इस पेटीकोट या पर्दा शासन के अंदर 1560 से 62 तक। तो अकबर पर इनका क्या रहा है, प्रभाव रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर महाअनंगा को पद प्रदान कर दिया गया अकबर के द्वारा, या फिर क्या कह सकते हो वजीर, इसके लिए वकील नाम भी आता है। ठीक है, ये अपने मुगल प्रशासन में चर्चा करेंगे, वजीर क्या है, वकील क्या है। ठीक है, वजीर का, और ये जो है भारतीय इतिहास की पहली महिला कह सकते हो जो कि एक तरह से क्या है कि वजीर का पद धारण करती है। ठीक है, पहली महिला थी महाअनंगा जो वजीर का पद धारण करती है। और अब 1562 ईस्वी में इसे हरम दल से क्या मिली है, अकबर को मुक्ति मिली है। 1562 ईस्वी में हरम दल से अकबर को क्या मिली है, मुक्ति मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना, मिर्जा अब्दुल लतीफ, ठीक है, सॉरी, मीर अब्दुल लतीफ जो है वो अकबर के गुरु थे। अकबर के गुरु का नाम क्या था, मीर अब्दुल लतीफ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपने जो कुछ है ना अकबर के गैर सैनिक कार्यों की चर्चा करेंगे। ठीक है, भी असैनिक या गैर सैनिक कार्य जो है इसने क्या क्या किए थे अकबर ने। तो सबसे पहली बात तो बैरम का संरक्षक काल याद रखना है, 1556 से 1560। ठीक है, इसके बाद में हरम दल का प्रभाव 1561 से 1562, ऐसे याद रखना है। ठीक है, पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि हरम से मुक्ति कब मिली, तो 1562 में मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट, हरम से मुक्ति 1562। ठीक है, अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था। दास प्रथा का अंत तो ये कब किया था, 1562 में ही किया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, 1562 में किया था। ठीक है, दास प्रथा का अंत हो गया 1562 में। अब तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति,
ये कब की है? तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में की है। कब की है? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर को समाप्त करना, ये अपने चर्चा कर चुके हैं जजिया कर के बारे में, को समाप्त करना कब किया है? तो 1564 में किया है। जजिया कर को समाप्त कब किया है? 1564 में किया है, याद रखना है, ठीक है। जजिया कर की समाप्ति कब की है? 1564 में की है। अब है फतेहपुर सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, सीकरी का निर्माण। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण इसने किया था 1569 में, लेकिन इसे राजधानी के रूप में एक तरह से परिवर्तित कब किया था, या कह सकते हैं कि स्थापना में आ जाए तो 1571 आएगा, ठीक है। तो 1569 ईस्वी में इसका जो है निर्माण किया गया था, किसका? फतेहपुर सीकरी का। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि 1571 ईस्वी में इसने जो है, किसने? अकबर ने 1571 तो बता ही दिया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया है। 1569 में इसने जो है निर्माण किया, 71 में इसे राजधानी के रूप में परिवर्तित किया। 1575 इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी, 1575 में इबादत खाने की स्थापना की है। इस इबादत खाने में सभी धर्मों को ये अपने अलग से टॉपिक लेंगे अकबर के अंदर। इबादत खाना क्या है, मतलब अकबर की धार्मिक नीति क्या थी उसमें पढ़ेंगे। सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति, इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति जो है वो 3 साल बाद में दी थी, 1578 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसके साथ ही आपको याद रखना है मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा। तो मजहर की घोषणा इसने की थी 1579 ईस्वी के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1579 में जो है मजहर की इसने क्या की है? घोषणा की है, ठीक है। अब दोबारा देखो, हरम से मुक्ति 1562, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर को समाप्त 1564, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है 1569 में, लेकिन इसे राजधानी के रूप में 1571 में परिवर्तित किया गया था। इबादत खाने की स्थापना जो है 1575, ठीक है। अब सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति 1578 इसी इबादत खाने में, मजहर की घोषणा 1579 के अंदर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इलाही धर्म की स्थापना, इलाही धर्म मतलब दीन ए इलाही की स्थापना जो है कब की गई? 1582 के अंदर, ठीक है। और इलाही संवत कब चलाया गया? इलाही संवत का जो प्रारंभ है वो कब किया गया? तो 1583 में किया गया इलाही संवत का प्रारंभ। और लाहौर को राजधानी, लाहौर को एक बात और याद रख लेना, लाहौर को राजधानी जो 1584 के अंदर है, सॉरी 1585 के अंदर, 1585 के अंदर इसने लाहौर को क्या बना दी थी? राजधानी बना दी थी। तो ये अकबर के कुछ गैर शून्य क्या है? कार्य है, तो ध्यान रखना है इनको। राजधानी लाहौर को बनाया 1585 में, शुरू में देखो हरमदल से मुक्ति 1562, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर को समाप्त 1564, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 69 में, लेकिन 71 में इसकी स्थापना की गई थी, मतलब राजधानी के रूप में परिवर्तित। इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति 1578, मजहर की घोषणा 1579, इलाही या दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत 1583 और लाहौर को राजधानी का बनाया 1585। तो आज अपने जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखे हैं, प्रारंभिक जीवन देखा है, किस किस का प्रभाव रहा है वो देखा है, ठीक है। इसके बाद में अपने जो है कल चर्चा करने वाले हैं इसका साम्राज्य विस्तार, ठीक है। इसके सैनिक कार्य कौन कौन से थे अकबर के, उसके बारे में अपने जो है कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।